जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी 89 के में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे जब कोई संख्या कर्ली के अंदर होता है तो उसको हल कैसे किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड में इस तरह के सवाल को हम कैसे हल किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। जैसे जो संख्या यदि रूट के अंदर देखो यहाँ पर कितना दिया गया है 7 रूट 7 और रूट 7 दिया गया है, ठीक है। और ये डॉट डॉट करके अनंत तक दिया रहे। जब इस तरह का सवाल दिया रहे, ठीक है, जैसे कोई भी रूट भी संख्या दिया रहे और अनंत तक दिया रहे तो जो संख्या रूट के अंदर होती है वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अनंत रूट में कितना दिया गया है 7, तो यहाँ पर तुम्हारा 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको करें तो रूट 5 कहाँ तक दिया गया, अनंत तक दिया रहे। जो रूट में संख्या होगा वही तुम्हारा आंसर, यानी यहाँ पर रूट में 5 है तो 5 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं यदि रूट अनंत तक संख्याएं न दी रहे तो उसको हल कैसे किया जाता है। जैसे देखो इसमें रूट टू 3 बार दिया गया, अनंत तक नहीं दिया, तो इसको हल कैसे करेंगे। तो इसको देखो कैसे करेंगे, जो रोड में संख्या लिख रहती है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कितना करली है, तो 1 2 3 जितनी करली होती है 2 की घात उतना करते हैं, ठीक है। 2 की घात उतना करेंगे जितने करली होगी। जब 3 है तो 2 की घात कितना करेंगे 3, और इसमें से 1 घटा देंगे और 2 की घात नीचे भी 3 लिख देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम 2 की घात 3 करें तो पहले 2 लिख देंगे, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा। जब 2 की घात 3 होता है तो 8 हो जाता है संख्या, ठीक है। 2 की घात 3 8 हो जाएगा, यानी 8 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 7। नीचे भी 2 की घात 3 है तो कितना हो जाएगा 8, ठीक, यानी 7/8। 2 की घात 7/8 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यदि हम इसको हल करें तो इसको देखो कैसे किया जाता है। जैसे 3 है तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 4 करली दी गई है, तो 4 करली यानी 2 की घात 4 करेंगे माइनस के 1 और 2 की घात 4 बटे में, ठीक। 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 1 घट जाएगा 15 आ जाएगा। नीचे 2 की घात 16 हो जाएगी, यानी 3 की घात 15/16 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको करें, यहाँ पर 11 है, ठीक, तो 11 लिख देंगे, ठीक। करली देखो इसमें कितना दिया गया 1 2 3 4 5 5 दिया गया है, तो 2 की घात 5 करेंगे माइनस के 1 और 2 की घात 5, ठीक, यानी यहाँ 11 करेंगे 2 की घात 5 32 हो जाता है। 32 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 31, ठीक, और नीचे 32 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड में इस तरह का सवाल आप कैसे किया जाता है इसको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। जैसे दो कर्ली के अंदर संख्या दी रहती है, जैसे यहाँ पर कितनी दी गई है 6। 6 को आपको ऐसे तोड़ना है कि जिसका अंतर 1 आना चाहिए। 6 को जैसे तोड़ेंगे इसको ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 का होना चाहिए। यदि 6 को तोड़े तो 2 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, 2 3 6, देखो इसका अंतर कितना आ रहा है 1 का आ रहा है। तो इसमें से जो बड़ी वाली संख्या हो जाती है वो क्या हो जाएगा प्लस में आंसर हो जाएगा, और जो छोटी वाली संख्या रहेगी वो माइनस में। ये 3 और माइनस तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पर 30 है तो 30 को ऐसे तोड़ना है जिसका अंतर क्या होना चाहिए 1 का। जैसे 30 के तोड़े तो किस में तोड़ सकते हैं 5 छक्का 30, यानी 5 और 6 में तोड़ सकते हैं। अंतर देखो 1 का आ रहा है, तो इसमें देखना है जो बड़ी वाली संख्या होता है वो 6 प्लस में रखना है, ठीक है। जो छोटी वाली संख्या रहती है वो माइनस में, ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पर रूल में यहाँ पर 12 है तो 12 को देखो लिखेंगे, 12 को ऐसे तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। जैसे इसका गुणन करेंगे तो 3 चौक क्या हो जाएगा 12 होता है, ठीक, अंतर 1 का आ रहा है, तो इसमें बड़ी वाली संख्या जो हो जाएगा तुम्हारा ये प्लस में हो जाएगा, जो छोटी वाली संख्या हो जाती है वो माइनस में, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अब देखते हैं यदि बीच में माइनस होता है तब उसको वर्ग के उसको कैसे हल किया जाता है। जैसे देखो माइनस दिया गया है तो 42 देखो यहाँ पर है, तो 42 को ऐसे तोड़ो जो जिसका अंतर 1 का होना चाहिए। तो इसको क्या कर सकते हैं 6 7 42, ठीक है, यानी 6 7 में तोड़ सकते हैं। इसका अंतर देखो 1 पे आ रहा है, तो इसको देखो जब बीच में माइनस होता है तो जो छोटी वाली संख्या रहेगी वो तुम्हारा प्लस में रहेगा और जो बड़ी वाली संख्या रहेगी वो तुम्हारा माइनस में आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसको रूट 20 में रहे तब इसको हल कैसे किया जाता है, 20 को ऐसे तोड़ो जिसका गुणनखंड 1 का हो। जैसे इसको हम 4 पंचे क्या कर सकते हैं 4 पंचे 20, ठीक है। जो छोटी वाली संख्या रहेगी वो तुम्हारा क्या हो जाएगा वो प्लस में रहेगी, जो बड़ी वाली संख्या रहेगी वो माइनस में, ठीक है, समझ गए होंगे।